नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों के संग। हम आपको ले चलते हैं श्री 1008 अभिनंदनोदय अस्थाचेत तीर्थ क्षेत्र सिविलनाथ ललितपुर। यह निर्माणाधीन क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, अद्भुत है, बुंदेलखंड का, जहाँ पर जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर, नगर गौरव पूज्य सागर, धैर्य सागर, क्षुल्लक गंभीर सागर पावन वर्षा योग कर रहे हैं। इस मंगलमयी दिगंबर पावन वर्षा योग का सानिध्य श्री दिगंबर एवं पंचायत समिति के विशेष अनुरोध नवदा भक्ति के बाद आचार्य श्री विद्यासागर के आशीर्वाद से मिला। पूरे पावन वर्षा योग में विभिन्न आयोजन, धार्मिक और सामाजिक आयोजन हुए, जिसमें अभिनंदन स्वामी भगवान की कृपा आशीर्वाद रहा। अनंतकालीन चलने वाले भक्तांबर महापाठ की कृपा रही। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक पर मुनि श्री सुधा सागर जी सत्संग ने किया निष्ठापन और पावन वर्षा योग का हुआ निष्ठापन। इस अवसर पर मैं आपको बता दूं कि श्री सिद्ध क्षेत्र पावापुर जी, जहाँ के सिद्ध क्षेत्र की मिट्टी पावन है, धरा पावन है, जहाँ पर अंतिम रात्रि के अंतिम पहर पर स्वाति नक्षत्र में 1000 मुनि राजों के साथ भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने मोक्ष प्राप्त करके सभी को संदेश दिया, जी और जीने दो। इस भगवान महावीर स्वामी के निर्माण दिवस पर ललितपुर के निवासी संजीव जैन सीए ने सभी को शुभकामनाएं दी और मिला उन्हें मुनि श्री का आशीर्वाद। तो वहीं सीलचंद जी, जिनेन जैन, बल्लू बछरावनी की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की सभी को। संजय जैन, राजू सेठ एरे, जिला सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद की ओर से सभी जनपद वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अरविंद कुमार, अनिल कुमार जैन, अभी इन्वेस्टेंट की ओर से भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी जनपद वासियों को। डॉक्टर शशांक जैन थनवारा की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने प्राप्त किया सर्वोदय तीर्थ कलश। तो वहीं विजय जैन कल्लू, उपाध्यक्ष प्रेस क्लब ललितपुर, को मिला मुनि श्री का मंगल आशीर्वाद। उन्होंने दी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। तो वहीं प्रेमचंद, रवि कुमार, सरोज, सुषमा, संकल्प, शुभम, अनुराग, शालिनी, हर्षिता, संस्कार की ओर से सभी को शुभकामनाएं। देवेंद्र कुमार जी, श्रीश कुमार जी, मनीष कुमार जी, सिंघई परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अजय जैन काला, श्रीमती नेहा जैन शिक्षिका की ओर से दीपावली पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अजय जैन काला परिवार। तो वहीं अरविंद जैन बड़ौदा गुड़वाले, सिविलनाथ निवासी ललितपुर परिवार की ओर से सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर के निर्माण दिवस पर सत नमन, वंदन, कोटिसा नमोस्तु मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में। तो वहीं महेंद्र जैन, पप्पू, विमलेश कुमार जैन की ओर से सभी को भगवान महावीर स्वामी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपचंद चौधरी ग्रुप और कॉलेज की ओर से कमलेश चौधरी, प्रदीप चौधरी, प्रवीण चौधरी, विकास चौधरी की ओर से गौरव चौधरी को शुभकामनाएं। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी का पावन वर्षा निष्ठापन समारोह एवं भगवान महावीर स्वामी का निर्माण लाड़ू दिवस 1008 अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में संपन्न हुआ। देवी द्वारा 11 रोटी 21 221 21 221 21 221 पावन वर्षा योग के मंगल कलश
के पुण्यार्जक जैन समाज के अध्यक्ष इंजीनियर अजय नारायण अंचल उनके परिवार को मिला। समाज ने उन्हें सम्मानित किया और बग्गी के साथ पहुंचे मंगल कलश के साथ अपने आवास से मिलान। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने उन्हें दी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। वहीं श्री 1008 अभिमन्युदय में भगवान महावीर स्वामी का निर्माण दिवस मनाया गया और अर्पित किया गया निर्माण लाड़ू मुनि श्री सुधासागर जी सत्संग के सानिध्य में। तो वहीं दूसरे पुण्यार्जक श्री राजेंद्र कुमार जी अंकित मोनू थनवारा परिवार मंगल कलश के पुण्यार्जक बने, जिनका समाज जैन समाज सम्मानित किया और मुनिश्री का मिला मंगल आशीर्वाद। बग्गी में विराजमान होकर पहुँचे अपने आवास से बिल्लान। तो वहीं धर्म सभा को संबोधित किया मुनिश्री सुधासागर जी ने। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण दिवस पर उन्होंने विगत दिनों परिव्राज पर्यूषण पर्व में संचालित हुआ संस्कार शिविर, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और जिनका सम्मान किया गया सौरभ जैन सीए का। तो वहीं शिविर के पुण्यार्जक अजित गदयाना सिंघई परिवार ने सम्मानित किया शिविर के संयोजक राजीव जैन लकी अविनाश जैन अब्बू सिंघई को और स्मृति चिन्ह देकर प्रशस्ति पत्र देकर दिगंबर जैन पंचायत समिति ने सम्मानित किया। शिविर पुण्यार्जक सिंघई अजित जैन गदयाना परिवार ने भी किया। इस अवसर पर शिविर संयोजक और पुण्यार्जक परिवार को मुनिश्री ने दिया मंगल आशीर्वाद। मुनिश्री ने कहा कि शिविर में जो संस्कार श्रावकों को दिए गए, शिवरार्थियों को दिए गए, वह अद्वितीय और अद्भुत थे। उन्हें हमेशा स्मरण रखें सभी भक्तजन। तो वहीं आपको बता दें कि भगवान महावीर स्वामी के निर्माण दिवस पर श्री शांतिनाथ देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ में मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक। तो वहीं श्री शांतिनाथ सतोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंजी में भी मनाया गया भगवान महावीर स्वामी का निर्माण दिवस। भगवान शांतिनाथ की भक्ति पूजा आराधना अभिषेक शांति धारा हुई। तो वहीं कमेटी ने संजीव जैन सीए परिवार को सम्मानित किया और उन्होंने निर्माण लाड़ू का सौभाग्य प्राप्त किया। तो वहीं राकेश जैन ने भी निर्माण लाड़ू लिया। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण कल्याणक पर सभी को शुभकामना देते हैं डॉक्टर अजय जैन वीणा जैन गोना परिवार। इसी क्रम में शुभकामनाओं के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिरलाल जी खाबरी, नवनीत किलेदार नगर अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से शुभकामनाएं। तो वहीं भगवान महावीर स्वामी का निर्माण दिवस मनाया गया बिरदा दिगंबर जैन मंदिर जी में। संजय जैन मोदी बिरदा और अनेक श्रद्धालुओं ने भगवान की भक्ति आराधना की। तो वहीं दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष अनिल जैन अंचल का क्या कहना है? निर्माण मोक्ष प्राप्ति के अवसरे आज उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के पावन वर्षा योग जो यहाँ निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ, उसका आज निष्ठापन भी था। जिन्होंने मंगल कलश विराजमान किए थे उनको कलश प्रदान किए गए। पूरा चातुर्मास अति भव्यतम भव्य श्रावक संस्कार शिविर, मंदिर निर्माण, जीर्णोद्धार, संशाला, महावीर नेची के शालय का जीर्णोद्धार, इन सब तमाम जन सुविधाओं के साथ बहुत ही उत्साहपूर्वक हर्षोल्लास के साथ संपर्क हुआ है। मैं दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर का अध्यक्ष अनिल जैन अंचल आप सभी को इस पावन अवसर पर हृदय से हार्दिक वंदन अभिनंदन और इस दीपावली की सभी को बधाई। आपका ये नव वर्ष मंगलमय हो ऐसी कामना करता हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। तुम्हारे
शांति मंत्रिकम करोमि सेठी सी विकास कुमार राजीव कुमार आदि जैन सर्किट जैन संजय सोनी सा परिवार से सेठी सी जीवन कुमार सुजय मिठवारा सा परिवार से सेठी सी राजेश कुमार जी राज्य नसिया राजहोजनी सा परिवार से सेठी सी महेंद्र कुमार जी आनंद जी सोनजन पीला जी चदावी से सेठी सी चक्केश कुमार जी सभी सानुजन सोनन जेठ कचरोंदा सा परिवार से सेठी सी भैया लाल जी कुमार जी श्रीमती जीखा श्रीमती बिमला सिकंदन जी सचिन जैन अरहंत जैन प्रियंका जैन राजा जैन बदासा परिवार से सेठी श्रीमती मिनी मुकेश जी से श्रीरस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा उपस्थित समस्त भवजन एवं देवामित्य समाज ललितपुर काय सिद्धार्थम श्री समाज ललितपुर श्री शांति सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य आयु बढ़िया
हमारे साथ ललितपुर नगर बाहुबली क्षेत्र के प्रतिष्ठाचार्य पंडित प्रदीप जी शास्त्री जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने निवास स्थान पर भगवान महावीर स्वामी के निर्माण दिवस और भगवान गौतम स्वामी के केवल ज्ञान को लेकर क्या आयोजन किया। हम आपको जोड़ना चाहते हैं प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी से। पंडित जी, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो पर्व मनाए जाते हैं और पर्व मनाकर लोग उत्साह जताते हैं, दीपक जलाते हैं, जिसको हम दीपावली कहते हैं, ये दीपावली वर्तमान के पर्यावरण को क्या संदेश देती है? बहुत अच्छा। पहले तो सभी को सादर सजनेन्द्र और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार महोदय, ये जो दीप पूजन की मांगलिक क्रिया हम सब मिलकर के संपन्न करते हैं, इससे पर्यावरण को एक अनोखा लाभ होता है। लाभ ये है कि वातावरण में जो बैक्टीरिया, जीव जो घातक होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। उन जीवों के घात करने की भावना से नहीं, अपितु हम एक धर्म के दृष्टिकोण से ये मांगलिक क्रिया करते हैं। ये मांगलिक क्रिया तो होती ही है, इससे पुण्य का वर्धन होता है और साथ में वो जीव भी समाप्त हो जाते हैं, जैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है और वातावरण स्वच्छ हो जाता है। और हमने ये दीप पूजन करके एक सौहार्द का संदेश अपनी कॉलोनी में दिया है कि शिकवा और शिकायतों में जिंदगी बह जानी है और जो घड़ी हंसकर जी लोगे वही याद रह जानी है। और पर्यावरण के बारे में हम कितना बोलें, परम सम्माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो लाखों दीप एक साथ प्रज्वलित कराए, तो वो तो एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व और बुद्धि के धनी हैं। उन्होंने इस बात को जन जन तक संदेश पहुंचाया है कि दीप प्रज्वलन करने से बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और साथ ही पर्यावरण स्वच्छ होता है और हम सब निरोगता को प्राप्त करते हैं। ऐसा भाव हम सबका है। हमारी रोज नहीं आ रही वो चाचा। आपने जो जगतपुर मुनि श्री सुधा सागर महाराज को रंगोली के माध्यम से आकार दिया है, एक प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई और किस तरह से आपने इसको तैयार किया है? एक्चुअली शुरुआत से ही मेरे माता पिता ने मुझे आर्ट की लाइन में भेजा है और उन्होंने मुझे बचपन से ही ये सारी कलाकृतियाँ सीखने के लिए क्लासेस भेजा था। और फिर जब मेरी शादी हुई तो यहाँ मेरा समय नहीं कटता था, ऑलमोस्ट मैं फ्री रहती थी, इसीलिए फिर मैंने ये कोशिश की और ये कोशिश सफल हो गई। फिर मैं आगे चलते चलते और मेरा प्रश्न ये है, जिज्ञासा कि पूज्य जगत पूज मुनि सुधा सागर महाराज का जो आकार दिया वो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जब से गुरुदेव नगर में आए हैं तब से उनकी छवि मेरे मन में बसी हुई है और बस मैंने उनकी छवि को ही आकार देने की कोशिश की है। एक छोटी सी कोशिश है मेरी ये। प्रातःकालीन भगवान महावीर स्वामी का निर्माण दिवस श्रद्धालुओं ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा भक्ति आराधना मंगल आरती के साथ मनाया और भगवान के निकट पहुंचकर घी के दीपक जलाकर उनकी मंगल आरती की, उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर के सभी जैन मंदिरों में यह क्रम श्रद्धालुओं द्वारा चलता रहा। तो वहीं दोपहर 3:20 से 4 बजे तक जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से सभी श्रद्धालुओं ने अपने आवास पर भगवान महावीर स्वामी के मुख्य गढ़धर गौतम स्वामी को जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस उपलक्ष्य में घी के दीपक जलाए, 16 दीपक जलाए और 16 दीपक जलाकर उनको स्मरण किया और निर्माण कांड पाठ का वाचन किया, उच्चारण किया, महावीर अष्टक का उच्चारण किया और बड़े भक्ति भाव से अपने आवासों पर श्रद्धालुओं ने गौतम स्वामी के निर्माण दिवस, वो केवल ज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में भक्ति भावना से दीप माला महोत्सव मनाया। इस अवसर पर जो श्रद्धालुओं ने अपनी भक्ति भावना को अर्पित किया, समर्पित किया, वह स्मरणीय रहा। पूरे जनपद ललितपुर में जैन धर्मावलंबियों के आवासों पर, प्रतिष्ठानों पर
भक्ति भाव से भगवान महावीर स्वामी का निर्माण दिवस, गौतम स्वामी का नमस्कार निर्माण दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि केवल ज्ञान चुनगी। दिवस आप जुड़ चुके हैं बड़ी चुनिंदा धूमधाम खबरों से से। मनाया गया। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण उत्सव, निर्माण दिवस एवं भगवान गौतम स्वामी का केवल ज्ञान संयुक्त रूप से सकल जैन समाज ललितपुर एवं दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर ने जगत पूज मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से, नगर गौरव श्री पूज्य सागर जी महाराज जी उनके आशीर्वाद से, धैर्य सागर जी एवं क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज के संयुक्त आशीर्वाद से इस महोत्सव को धूमधाम से मनाया। जे घर घर पूजा हुई, अर्चना हुई और आप देख सकते हैं कि पूजन की क्रियाएं चल रही हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। चुनिंदा खबरों के एमडी पत्रकार रवि जैन चुनगी ने भी अपने आवास बाहुबली नगर ललितपुर में भगवान महावीर स्वामी के निर्माण दिवस एवं गढ़धर गौतम स्वामी के केवल ज्ञान प्राप्त होने पर 16 दीपक जलाकर अपने परिवार के साथ पुत्र संकल्प जैन, पुत्री हर्षिता जैन, पुत्र संस्कार जैन, श्रीमती सुषमा जैन के साथ भक्ति पूजा अर्चना की। तो वहीं सायंकालीन श्री 1008 अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र लोकेश कुमार जी, आदरणीय चाची कमला जी और सभी और पूज्य गुरुदेव के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। और लोकेश सराफ परिवार ने मुनि श्री के आशीर्वाद से संतशाला आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं दिगंबर जैन पंचायत समिति ने सम्मानित किया और उन सभी शराब परिवार शराब परिवार ने मुनि श्री के चरणों में फूल अर्पित करके उतारकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष, मंदिर प्रबंधक एवं श्रेष्ठी जिन्होंने शराब परिवार का दाल एवं फूल भेंट करके स्वागत किया। जनमानस समुदाय ने ताली बजाकर उनकी वंदना की। इस अवसर पर पूज्य मुनि सुधा सागर जी ने क्या क्या सुनिएगा इस खास रिपोर्ट में। मुझे महाभारत की बात याद आई। द्रोणाचार्य हस्तस्थामा हाथों मारा गया। द्रोणाचार्य कहते हैं मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, यदि युधिष्ठिर बोले तो मान जाऊंगा। तो सब महिलाएं बोल रहे थे, मैंने किसी के बाद कमलाबाई कह देगी तो फिर मैं मान जाऊंगा। लेकिन आज उसकी परीक्षा हुई, उनको हाँ नहीं कहा, सब लोग उसको आंखें दिखा रहे थे, पर उन्होंने कहा नहीं, गुरु जी के सामने तो झूठ नहीं बोलूंगी। बहुत अच्छा। जैसा कि सुकुमार मुनि और सुकौशल मुनि के साथ हुआ था, उनका जब उनके माँ का या भाभी का जब मोह टूटा था तो वो द्वेष में परिवर्तन होके उनका भाव बिगाड़ दिया था। जब हमारा भी किसी न किसी से मोह होता है और वो जब टूटता भी है तो हम उस द्वेष से कैसे बचें ताकि हम अपने अगले भाव को बचा सकें। कीड़े पड़ते हैं, वो ज्यादा गुरियाई ज्यादा गुरियाई में कीड़े पड़ते हैं। अति राग होते ही कहीं ना कहीं वह राग टूटेगा, क्योंकि अति के बाद इति है। अति राग कर रहे हो और वो कहीं ना कहीं से छूट जाएगा और द्वेष में बदल जाएगा। दुश्मन हमें गाली देता है तो हम इतने नहीं घुटते, सुन के ही दे रहे। कौन है दुश्मन? अरे वो तो देगा ही, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कहेगा नहीं वो तुम्हारा वो व्यक्ति मीत था, मित्र था, वो गाली दे रहा था, तो फिर वो दिल पे लग जाता है। तो इससे बचने का उपाय? बचने का उपाय यही है कि ज्यादा राग नहीं करना, काम चलाऊ राग करो। बनाने के लिए राग करना चाहिए, उसको निश्चय में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। व्यवहार से बनाना ठीक, व्यवहार इतनी राग करो कि संबंध टूटे नहीं, संबंध टूटे नहीं, लेकिन इतने बार राग मत करो कि उस संबंध को बनाने में स्वयं ही टूट जाओ। अपेक्षाओं से बचने की, अपेक्षाएं सीमित करो, दूसरे से इतनी अपेक्षाएं करो मत कि कल के दिन हमें उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हो तो द्वेष में बदल जाए। पल पल में द्वेष आ जाता, तो भगवानों के प्रति द्वेष आ जाता। यानी भगवान के प्रति तुम्हारा अच्छा राग भाव है, बहुत तीव्र राग भाव है, और तुम्हें भावना है कि भगवान के हम अभिषेक करेंगे तो हमारा कार्य होगा ही, और काम नहीं हुआ तो राग में गड़बड़ी हो जाती है। भक्तांबर पढ़ने से काम हो गई कि नहीं होगा? हो गई होगा, और नहीं हुआ तो तुम्हारी भक्तांबर से द्वेष हो जाता है। लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, वर्षों वर्षों तक मंदिर अभिषेक करते रहे,
क्यों छोड़ दिया? प्रमाण बहुत देख लिया करके, खूब किया, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, आजकल हमने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। अब देखो राग इतना था कि बिना दर्शन के भोजन नहीं करता था, और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो परिणाम ये निकला कि आज भगवान से धर्म से भी द्वेष हो गया। इसलिए अपेक्षाएं ये सब उसी में आएगा। अति राग। श्रीमंत सेठ शिखरचंद जी सुरेंद्र कुमार लोकेश सराफ परिवार को मिला मुनिश्री का मंगल आशीर्वाद और उन्हें आहार कराने का भी सौभाग्य श्रीमंत सेठ परिवार को मिला था विगत दिनों मुनिश्री सुधा सागर का। चुनिंदा खबरों से पत्रकार रवि चुनगी की विशेष रिपोर्ट। शुभकामनाएं सहित।